नहीं भैया, हमें तो महंगाई तो लग ही रही खैर, लेकिन हम लोगों के जो रोज कमाने खाने वाले उनको तो महंगाई लगेगी। अब बच्चे मान लो मौज बना के रख दिया हाँ आपने। पूरा। अब यहाँ यूपी ट्रिपल एस तो सरकार चलानी नहीं आ रही क्या? नहीं, ये नहीं चला पा रहे हैं, पता नहीं। अनपढ़ लग रहा अनपढ़ लोग अब ये बैठ जाते हैं अब आगे। जैसे यूपी ट्रिपल अनपढ़ लोग बैठ जाते हैं। बिल्कुल अनपढ़ तो ही है। हाँ, वैकेंसियां नहीं आ रही। अब मोदी इतना ही कर दे कि मतलब बच्चों को जो पढ़ लिख रहा है तो अपना उनको लगा दे रोजी रोटी आपने से। वोट दिया था मुझे, हमने तो दोनों जगह दिए थे। कैसे? मुझे सबसे बड़ी मतलब मायने में यह है कि मुझे रोजगार चाहिए, और रोजगार के मामले में यह है कि जो यूपी गवर्नमेंट है, अगर देखा जाए डबल इंजन की सरकार, तो ये महारद्दी है। ऐसे ऐसे जो फार्म निकालने चाहिए वो ना निकाल के ये चूतिया बना देती है बच्चों को। ये अच्छा ये बताओ कि बदल दोगे सरकार क्या 24 में? क्या युवा किस तरह देख रहा है? आप तो काकादेव में बहुत से युवाओं के साथ रहते हैं, उसको मन में कुछ ऐसा लगता है कि नहीं 24 में कुछ बदलना चाहिए, नहीं तो इस तरह से बर्बादी कगार पे खड़ा ही हुआ। कुछ तो बदलाव आएगा, बाकी ये इंतजार रहेगा 2024 में, बाकी देखा जाएगा बदलाव। बदलाव करना है, युवा हाँ, सोच रहा है। युवा सोच रहा है, इसका भी इस्तेमाल कर लेता है। अच्छा, मतलब हाँ, तो यही मायने है, क्योंकि यहाँ आदमी अगर अच्छे रोजगार के इंतजार करेगा ना, तो इसीलिए वो सोचता है, हाँ वो इसीलिए वो सोचता है कि 4 साल कम से कम कुछ तो पैसे आएंगे, इसीलिए वो रोजगार कर लेता है। ये रोजगार की परिभाषा बदल गई, आपको मालूम है? अब स्टार्टअप जैसे शब्द यूज होने लगे हैं, और अपना लोन लीजिए, अपना रोजगार कीजिए। अब तो मोदी जी ने बोला पकौड़ा और समोसा भी रोजगार है। लेकिन आम लोगों को अगर देखा जाए ना, तो लोन भी नहीं मिलता आसानी से। बैंक चले जाओ, यहाँ अपना समोसा बेचने लगेंगे तो खाएगा कौन फिर? अगर सब अपना पैसा निकलवाने के लिए तो लाइन लगानी पड़ती है, तो सरकार अपना पैसा कहाँ से देगी? अच्छा ये बताओ कि बदल दोगे सरकार क्या 24 में? क्या युवा किस तरह देख रहा है? आप तो काकादेव में बहुत से युवाओं के साथ रहते हैं, उसको मन में कुछ ऐसा लगता है कि नहीं 24 में कुछ बदलना चाहिए, नहीं तो इस तरह से बर्बादी कगार पे खड़ा ही हुआ। कुछ तो बदलाव आएगा, बाकी ये इंतजार रहेगा 2024 में, बाकी देखा जाएगा बदलाव। बदलाव करना है, युवा हाँ, सोच रहा है। युवा सोच रहा है। आपका क्या नाम है? आशीष। आशीष। आपको भी लगता है कि गुंडैती रुक गई है, कोई हत्या कत्ल ये सब चीजें नहीं हो रही हैं? जबकि अभी पाल जी मार दिए गए, आपको याद है? पहले से बहुत सही है। पाल जी मार दिए गए। हाथरस वाला कांड भूल गए क्या आप लोग, जब बेटी के साथ रेप हुआ है? अरे वो रोज निकल रहा है। तो अपने इधर का अपने यहाँ कहाँ हुआ है? अच्छा, मतलब कानपुर में सुधर गया है। हाँ सही बात है। सपा सरकार में चल रहे थे क्या? ऐसा कभी हुआ सपा सरकार में? जो मोदी के राज्य में, केजरीवाल सरकार में, दिल्ली में जो अल्ताफ ने 35 टुकड़े किए श्रद्धा के, वो क्या फायदेमंद है क्या हम लोगों के लिए? और उसके देखते देखते और मुसलमानों ने दूसरों के टुकड़े कर दिए। हम लोगों के लिए तो मोदी को सोच ही नहीं रहे हैं। अगली साल चुनाव है, तब इतनी भर्तियां निकाले हैं कि बच्चे तैयारी भी नहीं कर पा रहे। लो ये लो ये लो, अब इधर पढ़े क्या पढ़े, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब अभी तक यूपी पुलिस की भर्ती आनी थी, 5 साल हो गए, बच्चे ओवर एज हो जा रहे हैं जनरल वाले। कुछ भर्ती, कुछ हम लोगों के बारे में सोचना ही नहीं है, तो हम लोग क्या करें अब? अरे भर्ती आ रही भैया, आगे चुनाव। आप क्या करते हैं? अभी अभी क्लैट का पेपर निकलने वाला, अभी आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? अरे तो हम तो यही काम करते हैं, कौन सा काम करते हैं? हमारा हॉस्टल का पूरा काम है, हॉस्टल ले चलाते हैं। अच्छा, आप हॉस्टल चलाते हैं, आपके पास रोजगार है ना? आप इनके पास तो रोजगार है। रोजगार है, हम लोग बेरोजगार है, तो हम लोग तो सोचेंगे। कहाँ के रहने वाले? हम इटावा के रहने वाले इटावा से रह के यहाँ पढ़ने के लिए आए? तैयारी किसकी तैयारी कर रहे हैं? SSC CGL की। SSC की। हाँ, और आप इन्हीं बच्चों को देते हैं कमरे? आओ कहीं कितने में दे रहे हैं कमरा? इन्हीं लोग सब 2500 रुपए 2000 रुपए में है। अगर आप सिंगल लेंगे, बोल रहे हैं चाचा जी, आपको माइक पे बोलने में बहुत मजा आएगा कसम से। अगर आप सिंगल लेंगे 2500, शेयरिंग में 2000। शेयरिंग में 2000 का हाँ। लगभग कितना कमा लेते हैं? कमा लेते हैं वही 10-15 हजार रुपए बच जाता है। 10-15 हजार में खर्चा चला लेते हैं। शादी हो गया? अरे शादी कहाँ हुई, शादी थोड़ी ना करनी है। शादी करनी नहीं है? नहीं भाई। हाँ, मतलब योगी मोदी रहोगे आप भी? हाँ। तो ठीक है, जिंदगी कट जाएगी आपकी। ना शादी करनी, ना बच्चे पैदा होने हैं, और ना ही महंगाई पता चलेगी यार। ठीक है, तो आप लोग इतने दिन से तैयारी कर रहे हो, तो क्या लगता है कि ये तो सभी लोग कह रहे हैं कि सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही, महंगाई भी नहीं, कुछ भी नहीं। अगर स्टूडेंट का वो मुद्दा रखा जाएगा तो मुझे नहीं लगता है कि ये सरकार अच्छी है। जो सपा सरकार थी वो बच्चों के बारे में सोच रही थी, और जो BSP सरकार थी वो उसने सोचा बच्चों के बारे में। योगी सरकार ने कुछ नहीं सोचा है। 2018 में इलेक्शन होने थे, तब 1 लाख भर्ती पुलिस की निकलवा दी, कि अभी तक उसकी ट्रेनिंग हो रही है। और अब 2023 में अभी चुनाव हुए, उन्होंने एक भर्ती को रखते हुए, से पहले मतलब भर्ती नहीं सुनिए, पहले सुनिए। 2023 में ये चुनाव, 2022 में मतलब चुनाव हुए, उसको ये 35,000 भर्ती रख के वो वाला भी चुनाव करा लिया। अब ये PM वाला चुनाव होने वाला, उसको भी इसी के टारगेट करते हुए इससे भी करा ले जाएंगे। कहते हैं कि जिसकी सरकार अगर यूपी में है
तो वो पीएम जरूर बन जाता है। अगर पीएम बन जाएगा तो मोदी ने सब कुछ तो बेच ही दिया, हम लोगों के लिए बचा गया है सब। अभी अडानी को देख लो आप, अडानी कितना प्रॉफिट कमाते हैं, कितना प्रॉफिट कमाते हैं, एक भी प्रॉफिट नहीं कमाते। अगर तुम टॉप 10 की लिस्ट में देख लोगे अडानी को नहीं मिलेंगे। और इनके पास रुपया कहाँ से आता है? गुजरात में एक रुपए स्क्वायर में इनको जमीन मिली, कहाँ से जमीन मिल गई? और टाटा ने 1000 रुपए में स्क्वायर मीटर जमीन खरीदी है। ऐसे काफी लोगों ने बहुत रुपए, लोगों ने कम पैसे में ज्यादा, नहीं ज्यादा पैसे में कम जमीन खरीदी। और अडानी को 1 रुपए में कहाँ से पैसे जमीन मिल गई, इतनी सस्ती क्यों? अब खुद सोचो कि अडानी और मोदी का क्या चल रहा है, कुछ घोटाला होगा ना, इस वजह से अडानी को, आपस में कुछ ना कुछ चल रहा है। अडानी को खुद दे दिया है। दोस्ताना क्या कहलाता है ये? हाँ वही तो क्या कहलाता है। और मोदी जी हैं जो सब अडानी को ही दिए दे रहे हैं कि अडानी आओ तुम ले जाओ। और अडानी के शेयर अडानी के लिए अब नहीं, पहले ये बताओ, जो वो शब्द आप भूल गए कि नहीं भूले? कौन सा? चोरी और चमारी जो शब्द हमने यूज किया था, कभी आप करेंगे माइक पे यूज है सोशल मीडिया पे? नो, वो गलत वर्ड यूज हो गया। मैं उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, सबसे मांगता हूँ। शब्द नहीं यूज होने चाहिए ना इस तरीके के सब। बिल्कुल। तो ये युवा हमसे बात कर रहा है, आक्रोशित बहुत ज्यादा है योगी और मोदी की सरकार भी, क्योंकि एक युवा चाहता है कि नहीं उसकी वैकेंसी आए और उसको नौकरी मिले, लेकिन इस तरीके की नहीं। ये भाई साहब बहुत खुश है क्योंकि इनके पास ऑलरेडी रोजगार है। ये हॉस्टल चलाते हैं, एक्चुअली में हॉस्टल चलाते हैं, इन्हीं स्टूडेंट्स को रखते हैं। स्टूडेंट ही रहता होगा आगे। अगर स्टूडेंट तैयारी नहीं करेगा तो हॉस्टल कहाँ से चलेगा? नहीं चलेगा, हॉस्टल नहीं चलेगा, फिर ये भी बेरोजगार हो तो जाएंगे। अगली बार क्या है, 23 में आप मोदी को नहीं, मैं नहीं सपोर्ट नहीं करता, ना योगी बाबा को सपोर्ट करूँ ना मोदी को सपोर्ट करूँ। मैं इटावा से हो गए, अखिलेश को सपोर्ट नहीं करते? मैं अखिलेश को सपोर्ट करता ही हूँ। ठीक है, अखिलेश को सपोर्ट करते हैं, आप मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। आपसे बात कर लेते हैं कि होली का त्योहार आ गया है। अरे भैया, आपकी तो खुद ही दुकान एक है। हम भैया खुद ही हो। दुकान में भले चाहे वो चीजें कुछ चीजें महंगाई हुई हो, लेकिन क्या है, ग्राहक आना कुछ कम हुआ है क्या? नहीं भैया, हमें तो महंगाई तो लग ही रही, खैर, लेकिन हम लोगों के जो रोज कमाने खाने वाले उनको तो महंगाई लगेगी। अब बच्चे हमारे पढ़ रहेंगे जैसे, तो अब बच्चों को अब यही सोचा है कि बच्चे लग जाए तो अब कुछ उम्मीद तो नहीं दिखती है। वैकेंसी नहीं आती। हाँ, वैकेंसियां नहीं आ रही। अब मोदी इतना ही कर देगा, मतलब बच्चों को जो पढ़ लिख रहा है तो अपना उनको लगा दे रोटी रोटी आपने से। वोट दिया था मुझे? हमने तो दोनों जगह दिए थे। कैसे? दो बटन कैसे आप दबा दिए? नहीं, मतलब घर में 4 लोग हैं, अच्छा, तो दो बांट दिए। अब क्या करे और का, यही समावेशी विकास देखना चाह रही हैं आप। दोनों तरफ जा रही हूँ। अब एक तरफ 50 रुपए सिलेंडर पे क्या कहना चाहिए? कुछ कहेंगे कि भाई कुछ कम करो कि इतना ही बनाए रखें? नहीं कम होने चाहिए। होने चाहिए। है भाई, कम होने चाहिए। 2014 के पहले कितना सस्ता था सिलेंडर? 3 अब मैं आपको बताता हूँ एक चीज कि 2012-17 के आसपास की जब बात थी, तो यहाँ की जो थाली के रेट में आपको बता दूं, 900 से 1000, 1100 से 1200 में पूरी थाली मिल जाती थी स्टूडेंट को। कमरे का किराया लगभग यही रहता था, 2500, 2000 के आसपास रहता था। तो ये स्टूडेंट में आज इसके मुंह से आप सुनिए कि खाने की थाली में कितना भार आ गया है, कितनी महंगी हो गई है। 2500 रुपए थाली पड़ रही है। और 56 दूनी है। जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं, उनको ये खाना बाहर से ही मिलता है। आप खाना बाहर से मिलता नहीं तो घर पे खुद बनाओ, अपने रूम लो खुद बनाओ। अगर परमिशन देते हैं मकान मालिक तो तुम्हें खुद बना लो। बड़ा मुश्किल होता है, वो तो मुश्किल रहता है। अगर हम लोग पढ़ने वाले एक दिन में एक बार खाना बनाते हैं, रात के कभी 2 बज जा रहा है, 3 बज जा रहा है, खाना बनाते हैं, वहाँ पढ़ते ही रहते हैं। इतना कभी कभी तो ऐसा ही सोना पड़ता है। इतनी महंगाई हो गई, सिलेंडर 100 रुपए किलो, 120 रुपए किलो भर रहा है। बच्चों का हम करेंगे बाहर का सिलेंडर, और पैसा आएगा कहाँ से? पिताजी इतने तो है नहीं कि इतना पैसा लो जाओ तैयारी करो, फूकते रहो 10-12 साल, जब तक नहीं आ रहे तैयारी करते रहो। ऐसे तो कोई माँ बाप है नहीं कि मतलब 10-12 साल तैयारी कर कितने साल से कर रहे हैं? मैं 1 साल से कर रहा हूँ तैयारी। 1 साल से? हाँ, अभी तक कोई भर्ती नहीं। कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी है 20 ईयर्स। 20 साल के हो, 1 साल से तैयारी कर रहे हो। क्या लगता है कि अगर ऐसी वैकेंसी नहीं आती है, आपका सिलेक्शन नहीं होता, तो कितने साल आप ऐसे तैयारी कर सकते हो? मैं मैक्सिमम 2 ईयर्स और देखूंगा बस, क्योंकि इतने ही आपके घर वाले भार वहन कर सकते हैं। इतने ही अफोर्ड कर पाएंगे, वरना कोई इतना नहीं दे पाएगा। 3-4 साल किसी के माँ बाप नहीं दे पाते हैं। लगभग कितना खर्चा आ रहा है 1 साल में आपका? 1 साल में नहीं, 1 महीने का कम से कम 6-7 हजार रुपए आ जाता है एक कैंडिडेट का। एक कैंडिडेट का? हाँ, साल का मतलब 70,000 रुपए के आसपास का आता है। 70,000 प्लस पहुंच जाता है। 70,000 प्लस पहुंच जाता है। तो ये काका दो में है और आंटी भी हैं, क्योंकि ये भी अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं। एक थोड़ा सा कष्ट ये है कि सिलेंडर कम होना चाहिए। और बाकी महंगाई के बारे में आपको क्या कहना है? महंगाई की मतलब, अब बच्चों की नौकरी लगे तो महंगाई कुछ नहीं है, और बच्चों की नौकरी नहीं लगेंगी तो और महंगाई तो है ही है। बच्चों की नौकरी नहीं लगी। अब मान लो पैसा पैदावारी हो तो नहीं है नौकरी,
मतलब महंगाई और पैसा की पैदावारी नहीं है। सही बात हैं? अच्छा आपकी दुकान मैंने आपसे वो प्रश्न पूछा था कि अब आप तो बैठे 200 रुपए की बुकी नहीं भाई। वही ग्राहक आना कम हुआ है ना अब ग्राहक आना अब महंगाई में इतना कोई आते नहीं है ज्यादा कर। कोई भी नहीं आ रहा हाँ अब बड़ी बड़ी ऑनलाइन मंगा लेते हैं बड़े बड़े लोग हैं और मतलब जो थोक वाली बिक्री होती होती है उस पे जाते हैं लोग। अब छोटी मोटी दुकान में कौन आएगा हैं? सही बात है अब वहीं से हम ले आ रहे हैं हमें 5 किलो दाल ले आने और 5 ही किलो परिवार वाले ले रहे फैमिली वाले अच्छा अच्छा तो हमें वही रेट लगा रहे वो। कुछ ना कुछ तो स्थितियां गड़बड़ हो गई हैं कुल मिला के मतलब जो एक मानक था कि हमें त्योहार इतने में मनाना है उतने में नहीं मन पा रहा है आमदनी नहीं बढ़ रही है खर्चे बढ़ रहे हैं लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि नहीं देश के बॉर्डर पे बहुत लोग खड़े हैं और सही चल रहा है और यहाँ पे सारी चीज देश के बॉर्डर पे हमारे जवान तो अक्सर बहुत अच्छा काम करते हैं उनके लिए तो हमेशा सैल्यूट है आपका क्या नाम शिवांशु मिश्रा। शिवांशु मिश्रा आपको क्या लगता है आप तो युवा हो हाँ युवा तो हैं, देखिए शिकायतें तो हमें उन्हीं से रहती है जो सत्ता में रहती हैं। ये तो हर कोई भी सरकार हो शिकायतें तो रहेंगी ही, लेकिन अगर स्टूडेंट के नाते भाजपा समर्थक भाजपा में समर्थक नहीं हूँ। आप पहले ये मतलब ये भी हटा दीजिए कि मैं समर्थक हूँ, क्योंकि मैं एक अभी स्टूडेंट हूँ और सबसे बड़ी मतलब मायने में यह है कि मुझे रोजगार चाहिए। और रोजगार के मामले में यह है कि जो यूपी गवर्नमेंट है, अगर देखा जाए डबल इंजन की सरकार, तो ये महारद्दी है। ऐसे ऐसे जो फॉर्म निकालने चाहिए वो ना निकाल के ये चूतिया बना देती है बच्चों को। ये 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 पेट का, जैसे ये अभी पेट लाई, पेट के ये कॉमन कटाव नहीं बनाती, ये फॉर्म भरवाती है, फॉर्म भरवाने के 1 महीने पहले ये कटाव जारी करती है, तो उसमें बच्चा तैयारी क्या कर पाएगा। और ये यूपी पुलिस की वैकेंसी कम से कम ये 3 साल 2021 से आ रही है वैकेंसी, अभी तक आ नहीं पाई। और लेखपाल का मैंने खुद पेपर दिया है, लेखपाल में इतनी धांधली हुई है कि उसको बताया नहीं जा सकता। मैं पेपर दे रहा था, मतलब उसमें जो डिस्टेंस रहनी चाहिए ना वो बच्चों की नाम मात्र बराबर थी। हाँ वो, और अभी तक उसका रिजल्ट भी नहीं आया। और ये सितंबर में इसका पेपर हुआ था और अभी तक इसका रिजल्ट नहीं आया। और इसमें 2 ऑब्जेक्शन भी लगे हुए हैं। और मतलब ये भर्तियों को टालते रहते हैं अभी पुलिस की। क्यों टालते रहते हैं एक युवा होने के नाते ये बताओ क्यों टाल रहे हैं और दूसरा ये भी मुझे बताना कि ये प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और आप लोगों के जैसे युवाओं को बहुत लोग जैसे युवाओं को आप लोग तो सजग है बहुत से युवाओं को अपने प्रोपेगेंडे में हिंदू मुसलमान हो गया या किन्हीं अन्य मुद्दों पे मंदिर अंदिर के मुद्दों में फंसा देते हैं ये जो मंदिर मस्जिद होता है इनमें फंसा देते हैं युवाओं को। इनमें स्टूडेंट तो उलझ जाएगा और टाइम निकलता जाएगा, ओवर एज हो जाएगा तो फिर वो कुछ करेगा नहीं। अभी देख लो ये 4 साल का वो कर दिया अग्निवीर वाला, स्टूडेंट करेगा 4 साल मतलब जॉब करके बिल्कुल बर्बाद है। फिर उसे आप हो खुद 4 साल ड्यूटी कर लोगे, उसके बाद आपका पढ़ाई में मन लगेगा? कहीं नहीं लगेगा, किसी का मन नहीं लगता है ना उसको कुछ ना कुछ, बस देश की सेवा करो। देश की सेवा कहाँ से करे युवा, जब कब तक करेगा? 4 साल उसने सेवा कर ली, उसके बाद वो घर पे आएगा, घर वाले क्या कहेंगे ना, वो कहीं का रोजगार बेरोजगार फिर हो जाएगा 4 साल बाद। लेकिन अग्निवीर के लिए बहुत लोग जा रहे हैं भर्ती देने जा रहे हैं नहीं अभी तो बेरोजगार है, जब वो तो जाएंगे। बेरोजगार हैं, जब उनके पास ऑप्शन नहीं है तो वो जाएंगे ही जाएंगे। जैसे जब आदमी को प्यास लगी रहती है ना, तो अगर उसे बिस्लरी का पानी नहीं मिलता ना, तो जो गंदा पानी रहता है ना उसका भी इस्तेमाल कर लेता है। हाँ तो यही मायने है, क्योंकि यहाँ आदमी अगर अच्छे रोजगार के इंतजार करेगा ना, तो इसीलिए वो सोचता है, हाँ वो इसीलिए वो सोचता है कि 4 साल कम से कम कुछ तो पैसे आएंगे, इसीलिए वो रोजगार कर लेता है। ये रोजगार की परिभाषा बदल गई आपको मालूम है अब स्टार्टअप जैसे शब्द यूज होने लगे हैं और अपना लोन लीजिए अपना रोजगार कीजिए। अब तो मोदी जी ने बोला पकौड़ा और समोसा भी रोजगार है। लेकिन आम लोगों को अगर देखा जाए ना तो लोन भी नहीं मिलता आसानी से। बैंक चले जाओ, यहाँ अपना समोसा बेचने लगेंगे तो खाएगा कौन फिर? अगर सब अपना पैसा निकलवाने के लिए तो लाइन लगानी पड़ती है, तो सरकार अपना पैसा कहाँ से देगी। अच्छा ये बताओ फिर बदल दोगे सरकार क्या 24 में क्या युवा किस तरह देख रहा है? आप तो काकादेव में बहुत से युवाओं के साथ रहते हैं, उसको मन में कुछ ऐसा लगता है कि नहीं 24 में कुछ बदलना चाहिए नहीं तो इस तरह से बर्बादी कगार पे खड़ा ही हुआ। कुछ तो बदलाव आएगा, बाकी ये इंतजार रहेगा 2024 में, बाकी देखा जाएगा बदलाव करना है हाँ, युवा सोच रहा है, पढ़ा लिखा युवा बाकी जिसके गले में गमछा है सर पे टोपी है जो धार्मिक राजनीति करता है उसके लिए तो कोई बात ही नहीं। बाकी अगर स्टूडेंट के नजरिए से देखा जाए, धंधा है तो उसके तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है हैं। और जिसके बच्चे पढ़ रहेंगे और वो उसी के सहारे हैं कि चलो भाई बच्चों की नौकरी लग जाएगी तो हम आगे
पूरा घर बर्बाद कर दिया बच्चों को पढ़ा आप भी बदलने के कगार पे हैं कि 24 में मोदी जी के साथ नहीं जाना अब क्या करें भैया। यही अरे कहा इतनी महंगाई है, कौन जाएगा मोदी जी के साथ में। तो ये युवा थे कुछ और कुछ आपने सभी के पॉइंट ऑफ व्यू जाने। फिर से नाम बताना दोस्त। मेरा नाम शिवम है, मैं इटावा का। शिवम है और आप शिवम और शिवांशु हैं। और ये आंटी थी जिन्होंने रोजगार को लेके बात करी, अपने बच्चों के भविष्य की चिंताओं पे बात करी। हाँ सरकार कोई भी रहे, बस ये है कि ना बच्चे धंधे पानी से लग जाए तो अपना महंगाई नहीं खलती ना कुछ खलता है। ठीक है। और ये बताना चाहेंगे कि सरकार कोई भी हो और सरकार जो पहले रही है, मतलब अगर देखा जाए तो स्टूडेंट के लिए कोई सरकार मायने नहीं सोचती। जो आज एसएससी है, आज चुनाव है, तो ये बहुत तेजी से काम कर रही है। नहीं, एसएससी कभी कुछ नहीं और करती थी, एसएससी 2-2 कभी कुछ नहीं करती थी। अगर पिछली भी सरकार देखा जाए, मेन बात क्या होता है ना, ये चुनावी मुद्दा बना दिया जाता है। वो की तो मैं देख रहा हूँ, मतलब अब जब से मैंने इतिहास देखा उसकी हर साल वैकेंसी आती थी, हर साल उससे पेपर होते थे। लेकिन पेपर होते थे, लेकिन उसके रिजल्ट नहीं आते थे। पेपर हो जाते थे, रिजल्ट नहीं आते थे। लेकिन आज क्या है, जब चुनाव है, आज 2000 मतलब 24 में चुनाव है, तो 23 में इतना फास्ट काम हो रहा है। अभी सीजीएल का हुआ, फ्री हुआ, 1 महीने बाद तुरंत मेंस डाल दिया, तो उसमें 1 महीने बाद मेंस डाल दिया। तुम और क्या, अभी पेपर होने वाले हैं, तो बच्चा तैयारी क्या करे, तो बच्चा तैयारी क्या करेगा। नहीं, रिजल्ट आ नहीं पा रहे, वैकेंसी दूसरी आ जा रही है, उसके फॉर्म भरो, इसकी मतलब पेपर तैयारी ना कर पाओ, दूसरे सिलेबस फॉर्म। ही चेंज हो जाता है। जब हर बार बार सिलेबस ही चेंज होता है, तो ये कहने का मतलब ये है कि ये एक सिस्टम बना दें कि ये मतलब ये पेपर होगा, मान लो मौज बना के रख दिया। हाँ हाँ। पूरा। अब यहाँ यूपी ट्रिपल तो सरकार चलानी नहीं आ रही क्या? नहीं, ये नहीं चला पा रहे हैं, पता नहीं, अनपढ़ लोग अब ये बैठ जाते हैं अब जैसे आगे। यूपी ट्रिपल, अनपढ़ लोग बैठ जाते हैं। बिल्कुल अनपढ़ तो ही है। कौन कौन अनपढ़ है? क्या आता है, अगर कोई हो, अगर कॉन्स्टिट्यूशन मोदी जी विश्व गुरु है भाई, उनको हर सब्जेक्ट में नॉलेज है भाई। किस चीज में नॉलेज है, कहीं नॉलेज नहीं, क्यों अडानी को 1 रुपए में बेच रहे हैं, क्यों अडानी को हर चीज में आगे रख रहे हैं। और टाटा विश्व के सबसे नहीं, बड़े अर्थशास्त्री कहे जाते हैं भाई। शास्त्री होंगे, अपने लिए होंगे, लेकिन हमारे लिए नहीं है। टाटा कंपनी सबसे दुनिया की सबसे मानी जानी कंपनी है, जहाँ नाम लोगे हर जगह टाटा नाम आएगा। अब अडानी क्यों आने लगे बीच में, अभी अडानी के शेयर्स डूब गए हैं, तो अडानी बिल्कुल लॉस में चले गए। अब मोदी जी उनको सपोर्ट कर देंगे, फिर प्रॉफिट में आ जाएंगे। के लिए तो कोई काम नहीं करती, धांधली तो चलती रहती है। कोई भी सरकार उठा के देख लो, पेपर लीक होगा, बच्चा परेशान होगा, अगर तुम उस पर आवाज उठाओगे तो लाठी खाओ, यही चलता रहता है। ये अब ग्रुप डी का पेपर बताओ, 2019 में पेपर अब करे, अगर 2024 में चुनाव ना होता ना, तो वो भी पेपर ना होता। उसके लिए कितने 2027 में होता जाके, 2019 के तो जो पेपर एग्जाम नौकरियां हैं वो केवल चुनाव के सहारे पे है। और ये युवा भी यही देख रहा है कि जब चुनाव कब होगा तो उससे पहले तैयारी शुरू कर दो, शायद कुछ वैकेंसियां आ जाए। हर साल यहाँ पर कानपुर में कुछ नहीं होगा तो लाखों की संख्या में स्टूडेंट आते हैं। इन जैसे स्टूडेंट आते हैं, कुछ आंखों में सपने लेके आते हैं कि सरकारी नौकरी होगी और कुछ संसाधन होंगे जो घर के जुटाए जाएंगे, लेकिन इनके भी सपनों पे पानी फिर रहा है। महंगाई का आलम ये है कि इनकी भी थाली 2500 से कम की नहीं पड़ रही है वर्तमान में। तो ये स्थितियां हैं, लोगों को लगता है कि महंगाई नहीं है, देश बहुत अच्छा चल रहा है, सबके शुभकामनाएं हैं, देश बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन महंगाई उनसे पूछिए जो कम कमाते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं, रोज कमा खा रहे हैं, उनको पता है कि महंगाई क्या है। तो ऐसे और लोगों से बात करने के लिए जुड़े रहें कबीर न्यूज के साथ। नमस्कार।